नमस्कार, मैं रजनी। समस्त प्रकृति एवं मानव जनित समाज को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आशा करती हूँ कि मानसून में आपदा से आप सुरक्षित हों। गुजरात और असम के साथ में हमारी ढेर सारी संवेदनाएं, जहां पर आपदा अपने साथ बहुत कुछ बहा ले गई। प्रकृति के साथ जब हम लोग छेड़छाड़ करते हैं तो वो ना किसी शासन प्रशासन या न्यायालय से कोई अपील करती है, बल्कि जब वो अपनी व्यवस्था को बनाए रखने में अनियंत्रित होती है तो अपना रास्ता खुद तय करती है। उसी प्रकार आज हम आपको ले चलते हैं प्रकृति की गोद में बसे हुए अपने गांव तिखोन की, जहां पर आपको गांव के बीचों बीच तीर्थ स्थान पर नागराज देव विराजमान दिख रहे हैं, जो इस गांव की सुख समृद्धि एवं शांति के प्रतीक है। यहाँ पर सुबह और शाम भजन गायन होता है, जिससे हर रोज हमारी शुरुआत एक सकारात्मक विचारधारा के साथ होती है। यहाँ पर जलापूर्ति का स्रोत है मूल प्राकृतिक, जो बांझ और बुरांस की जड़ों से होकर हमारी प्यास बुझाता है। लेकिन ये गांव आज पलायन का शिकार होता जा रहा है। पलायन का मुख्य कारण है शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का यहाँ से कोसों की दूरी बनाए रखना, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए महत्वपूर्ण है शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था। पलायन के कारण यहाँ पर अधिकांश घरों में 2 या 1 व्यक्ति निवास कर रहा है। घटती आबादी एवं अधिक बंजर भूमि के कारण गांव के चारों ओर अत्यधिक झाड़ियां हो गई, जिनसे इन गांव में रहने वाले लोगों के लिए जंगली जानवरों का खतरा हो गया। ये कहानी सिर्फ मेरे गांव की नहीं है, उत्तराखंड के अधिक से अधिक गांवों की। प्रकृति की खूबसूरती तब निहारी जाती है अगर उसे कोई देखने वाला हो, और हम प्रारंभिक समय से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकृति और पहाड़ों को संजो कर रखने में महिलाओं की अत्यधिक भूमिका होती है। आज जब इस गांव की महिलाएं पशुचारे के लिए जंगल निकलती हैं तो उनके मन में एक भय होता है कि कहीं से भी झपटा मारकर कोई जंगली जानवर हमें अपना निवाला न बना। जब ये महिलाएं अपने खेतों के लिए निकल रही है तब भी ने एक भय बना हुआ है, क्योंकि स्थिति इतनी गंभीर है कि गलती से अगर जंगली जानवर से सामना हो गया तो भागने की स्थिति कहीं से भी नहीं, क्योंकि झाड़ियां इतनी अधिक हो चुकी। आज ये महिलाएं जंगल घास के लिए, खेतों में गुड़ाई निलाई के लिए खुशी की नहीं जाती, इनकी एक मजबूरी है। जो सक्षम परिवार है वो यहाँ से निकल चुके हैं। जिन गांव के आंगन और गलियों में हमारा बचपन बीता, आज वो गांव चारों ओर से जंगली जानवरों की चपेट की ओर अग्रसर है। पलायन करना हमारी मजबूरी है, पर एक जिम्मेदारी हमारी ये भी है कि जो हमारे इस गांव में लोग निवास करते हैं, इनकी सुरक्षा के बारे में सोचा जाए। क्योंकि अभी हम गर्मियों और तीज त्योहार पे अपने गांव आते हैं तो हमें अपने घर के दरवाजे खुले मिलते हैं। वो दिन दूर नहीं है, अगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो गांव में पहुंची हुई घर घर सड़कों पे, घर की आंगनों में, घर की छतों में जंगली जानवरों का कहर, और हम तरस जाएंगे अपने घर जाने के। मैं अपने गांव के युवाओं एवं उत्तराखंड के सभी युवाओं से निवेदन करती हूँ कि इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या पलायन करके घर से चले जाना ही एक जिम्मेदारी है।
आज ये माँ बाप जितनी इनकी क्षमता है उतनी क्षमता पर इन लोगों ने खेती कर रहे हैं। लेकिन आज अगर किसी से भी सवाल पूछा जाए तो उनका कहना यही है कि अगले साल से नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने खेती की बुआई तो कर दी, गुड़ाई भी कर दी, लेकिन फसल आने पर ये उसे घर नहीं ला पाएंगे, क्योंकि जंगली जानवर कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं। घर की छतों से डाला हुआ सामान उठा के वो ले जाते हैं। अगर उनको भगाने का प्रयास किया जाए तो वो झपटने की कोशिश करते हैं। रात को जब ये बूढ़े बुजुर्ग सोते हैं तो इन्हें डर रहता है कि सुबह पता नहीं कहां से कोई खबर ना आ जाए। अभी तक हमारे क्षेत्र में जंगली जानवरों के द्वारा किसी व्यक्ति को अपना निवाला नहीं बनाया गया है। कई पालतू जानवरों को वो खा चुके हैं, पर वो समय दूर नहीं है जब हमारे क्षेत्र में भी पौड़ी, बागेश्वर और अल्मोड़ा जैसी घटनाएं सुनने के लिए मिली। किसी व्यक्ति के शरीर को छत बिछत अवस्था में छोड़ा जाएगा। हमारे गांव के बच्चे दूर दूर तक स्कूल जाते हैं। नेरी के बच्चों को कई बार भालू दिखाई दे गया। समय रोज एक जैसा नहीं होता है, क्या पता किसी दिन कोई अनहोनी हो जाए। इस चीज के लिए सभी क्षेत्रवासियों को आवाज उठानी होगी और इस समस्या के समाधान के लिए जो गांवों के आसपास झाड़ियां हो गई है उन्हें साफ करने की बात करनी होगी, ताकि हमारे बच्चे बुजुर्ग सही सलामत रह सके। इसी प्रकार की पहाड़ की समस्याओं के साथ में हम आप लोगों को हमेशा रूबरू कराने का प्रयास करते रहें। धन्यवाद।